हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल ई टेक्नो लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन फॉर द टॉपिक ऑफ सेंट्रॉइड। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में हमें दो एरियाज दिए गए हैं। पहला है एक क्वार्टर सर्कल और सेकंड जो है ये सेमी सर्कल। ओके, सो अगर हम ये क्वार्टर सर्कल में से सेमी सर्कल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बचा हुआ एरिया है दैट इज शेडेड एरिया, और उसका हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो चलो देखते हैं दोनों एरियाज वन बाय वन। सबसे पहले ये क्वार्टर सर्कल। नाउ एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। जैसा कि आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल इज गिवन टू बी 20। ओके, सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू हमें एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल मिलेगा 314.16 यूनिट्स। देन सेंट्रॉइड ऑफ द क्वार्टर सर्कल, सबसे पहले x1 दैट इज डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x1, इसका वैल्यू रहेगा 4r अपॉन 3 पाई। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एज 20, हमें x1 का वैल्यू मिलेगा 8.48 यूनिट्स। सिमिलरली वैल्यू ऑफ y1 दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये भी रहेगा 4r अपॉन 3 पाई। So on substituting the value of radius हमें x1 and y1 का वैल्यू सेम मिलेगा दैट इज 8.48। तो ये था एरिया क्वार्टर सर्कल। उसके बाद हम देखेंगे ये सेमी सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2। याद रहे यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है क्योंकि ये सेमी सर्कल जो है ये हमें क्वार्टर सर्कल से सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस हमें वैल्यू मिलेगा a2 का दैट इज -157.08। सिमिलरली विल लुक फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ दिस सेमी सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस। सो सबसे पहले x2 दैट इज डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सेमी सर्कल है इट इज सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड रहेगा दैट विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू OB, जो कि एक डायमीटर है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x2 विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस, दैट इज x2 will be equal to 10 units। इसके बाद वैल्यू ऑफ y2 दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये रहेगा 4r अपॉन 3 पाई। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस जो कि सेमी सर्कल के लिए है 10 यूनिट्स, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ y2 मिलेगा 4.24। तो ये रहे सब वैल्यूज रिलेवेंट टू दीज टू एरियाज दैट इज क्वार्टर सर्कल एंड सेमी सर्कल। सो नाउ अभी इन सब वैल्यूज को हम टेबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये रहा वो टेबल, ये 3 कॉलम दैट इज एरिया, देन xi एंड yi। टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टोटल एरिया हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो a1 है 314.16, x1 है 8.48 प्लस a2 जो है वो -157.08 मल्टीप्लाइड बाय x2 जो है वो 10 होल डिवाइडेड बाय a1 again 314.16 minus a2 that is 157.08।
तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा x बार एज 6.98 यूनिट्स. Similarly, we will calculate the value of y bar, that is distance of centroid of the shaded area with respect to x axis. तो यहाँ पे फॉर्मूला है a1 y1 plus a2 y2 whole divided by a1 plus a2. So let us substitute the values. So यहाँ पे y1 का वैल्यू है 8.48 एंड y2 का वैल्यू है 4.24. तो इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू ऑफ y बार मिलेगा 12.72 यूनिट्स. तो ये है हमारा आंसर, दैट इज लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड इज x बार 6.98 यूनिट्स एंड y बार 12.72 यूनिट्स. इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिटरमाइन x and y coordinates of the centroid for the shaded area shown. ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो कंपोजिट एरिया दिया गया है इसे हमें पहले कुछ सब एरियाज में डिवाइड करना होगा. जैसे कि यहाँ पे ये एरिया 1, दैट इज हम इसे नाम देंगे ट्राइंगल ABC. देन उसके बाद एरिया 2, दैट इज रेक्टेंगल AODC. उसके बाद ये एरिया 3, इसे हम नाम देंगे FED, जो कि एक सेमी सर्कल है. नाउ ये तीनों एरियाज के हम सेंट्रॉइड एंड वैल्यू ऑफ एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो ये रहा एरिया 1, दैट इज ट्राइंगल. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू 200 इंटू 50, जिसे हम कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 5000 mm स्क्वायर. नाउ लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल ABC विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस. सबसे पहले डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट इज ये डिस्टेंस x1, जो कि रहेगा 2/3 इंटू 200, that is 2/3 into this length of this AC. ये x1 का वैल्यू मिलेगा 133.33 mm. ठीक है. इसके बाद वैल्यू ऑफ y1 डैश, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी बेस ऑफ द ट्राइंगल, जो कि रहेगा 1/3 इंटू दिस लेंथ, दैट इज 50 mm. ओके. नाउ इसे हमने कैलकुलेट किया है विथ रेस्पेक्ट टू दिस AC, बट हमें चाहिए लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड और वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड विथ रेस्पेक्ट टू दिस x एक्सिस. नाउ यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये पॉइंट D जो है वो x एक्सिस पे है. हम इस वैल्यू में, दैट इज ये y1 डैश के वैल्यू में ये लेंथ CD, दैट इज ये 100 ऐड करेंगे. ये रहा वो वैल्यू y1 इक्वल टू ये डिस्टेंस 100 प्लस y1 डैश. यहाँ पे 100 प्लस 1/3 इंटू 50. इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें y1 का वैल्यू मिलेगा 116.67 mm. नेक्स्ट एरिया, दैट इज दिस रेक्टेंगल, दैट इज रेक्टेंगल OACD, जिसका एरिया रहेगा A2 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ये 20,000 mm स्क्वायर. उसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ दिस रेक्टेंगल विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y एक्सिस. सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, जो कि रहेगा हाफ ऑफ द लेंथ, बिकॉज ये जो रेक्टेंगल है इट इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है. ये 1/2 इंटू 200, दैट इज x2 का वैल्यू मिलेगा 100 mm. देन इसके बाद वैल्यू ऑफ y2, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू दिस x एक्सिस. अगेन ये जो डिस्टेंस है ये भी सिमेट्रिक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर. ठीक है.
y2 will also be equal to half of this length of 100, that is equal to 50 mm. ठीक है. Then next area, that is सेमी सर्कल. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, यहाँ पे देखें ये एरिया को हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए माइनस साइन, एंड देन एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायमीटर 100 mm है, मतलब रेडियस जो है वो 50 mm रहेगा. सो माइनस पाई इंटू 50 स्क्वायर अपॉन 2. सो वैल्यू ऑफ A3 मिलेगा -3927 mm स्क्वायर. नेक्स्ट, होरिजोनटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल. सबसे पहले हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं x3 डैश, जो कि होरिजोनटल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट f रहेगा. ओके, जो रहेगा 1/2 ऑफ दिस लेंथ FD, दैट इज 1/2 इंटू 100. ओके, इसके बाद हमें इस वैल्यू में डिस्टेंस ऑफ OF ऐड करना होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस y एक्सिस. तो ये x3 डैश में हम ये 100 का वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ x3 एज 150 mm. उसके बाद वैल्यू ऑफ y3, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल x एक्सिस. यहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा 4r अपॉन 3 पाई. अगेन रेडियस का वैल्यू दिया है 50 mm. सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू हमें वैल्यू ऑफ y3 मिलेगा 21.22 mm. तो ये रहे सब वैल्यूज. देन ये सब वैल्यूज को हम टैबुलेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये रहा वो टेबल. फर्स्ट कॉलम इज इंडिकेटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल एरियाज. सेकंड कॉलम इज इंडिकेटिंग वैल्यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ऑफ ईच एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. थर्ड कॉलम जो है वो इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ईच एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. नाउ अभी हमारे पास फॉर्मूला फॉर x3 जो है वो बनेगा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, एरिया a1 है 5000 मल्टीप्लाइड बाय x1 दैट इज 133.33. देन a2 है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय x2 दैट इज 100. देन एरिया A3 है -3927, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन आ गया. देन ये 3927 मल्टीप्लाइड बाय x3 दैट इज 150 एंड होल डिवाइडेड बाय summation of this total area 5000 plus 20,000 minus 3927. On calculating this value, we get value of x bar as 98.59 mm. After this, we will calculate value of y bar, that is vertical distance of centroid of entire area with respect to x axis. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y1 एज 116.67, वैल्यू ऑफ y2 एज 50 mm and value of y3 as 21.22 mm, we get the value of y bar as 71.18 mm. तो ये रहे हमारे फाइनल वैल्यूज ऑफ सेंट्रॉइड, दैट इज x बार 98.59 mm एंड y बार 71.18 mm. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा. कृपया इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.